एक गैप आएगा, फिर उसके बाद दोबारा मानसून का एक नया स्पेल जो है वो ताज़ा दम होकर तो फिर दोबारा लाहौर समेत पंजाब भर पर बरसेगा और लाहौरियों को भी खुशगवार मौसम तो जरूर देगा। 2 दिन का गैप आएगा। 17 जुलाई की खबर है और 2 दिन का गैप आ रहा था, है ना। 18 जुलाई है आज, 11:22 हो रहे हैं रात को। गैप तो पता नहीं किधर गया। 17 तारीख को इनको बारिश नहीं मिली, जिसके हवाले से मैं अभी इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। लेकिन 17 के दिन कोई बारिश नहीं मिली। 18 और 19 को गैप आना था, आज 18 है। दोपहर के अंदर क्या हुआ पहले वो देखो। धमाधम एंट्री। एक बात बतानी है, एक तो ये घेराव में आया है, साफत अलग है कि ये घेराव वाला है, ठीक है। इन्होंने जब देखा कि बारिश ख़त्म हो गई, रुक गई है, कुछ भी हुआ है, तो इन लोगों ने तो एक तो ये शुरू कर दिया था कि अब जो है ना वो 2 दिन का गैप रहेगा। अभी तो दूसरा दिन तो क्या, अभी तो सिर्फ 18 जुलाई है। ये इस बात का सबूत है कि इनके जो गैप का दावा था वो तो अल्लाह ने जमीन पर मार दिया कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के शाने पे होता। और ये कोई मानसून का स्पेल तो था नहीं कि जो चला गया और फिर गैप आएगा और उसके बाद आएगा, वो चीज़ ही नहीं थी। अल्लाह ने 17 को बंद किया हुआ था बारिश को, और 18 जुलाई, आज 18 जुलाई की दोपहर में जुम्मे के टाइम के करीब में, जब जुम्मे का टाइम होता है, उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मेरे सर के ऊपर बादलों का बहुत बड़ा हजूम आया। पूरे घेराव के अंदर था वो, आसमान के ऊपर, और उसके अंदर से बारिश बरस रही थी लाहौर शहर के अंदर। जहां तक अल्लाह ने चाहा वहां पे पानी बरसाया। उसके बाद अल्लाह उस सिस्टम को ले गया। मुझे कपड़े, वैसे भी कपड़े धोने थे, वो मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने ये दिखाया कि ये जो 2 दिन के गैप मारे थे उसको अल्लाह ने तहस नहस कर दिया कि तुम्हारे कहने पे कुछ नहीं था। अब बताओ साइंस पढ़ने वालों की नॉलेज क्या है? क्या नॉलेज है साइंस पढ़ने वालों की? तुम कहते हो ना साइंस वालों के सामने रूहानियत वाले कुछ भी नहीं है। साइंस पढ़ने के बाद तुम लोग साइंस से जज करोगे कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तुम ये जज डिसाइड करोगे कि अल्लाह मौजूद है या नहीं है, क्योंकि साइंस डिफाइन करेगी कि रूहानियत क्या चीज़ है, और साइंस ये डिफाइन करेगी कि गॉड होता ही नहीं होता, ये आफ्टर लाइफ होती है नहीं होती। अल्लाह तो अपनी एग्जिस्टेंस को लानत बरसा के दिखा रहा है काफिरों पर, मुशरिकों पे, मुनाफिकों पे, और उन लोगों पे जो साइंस के नाम पर अल्लाह को डिग्रेड करते हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट ये बता रही है, ये सबूत है, ये सबूत है इस बात का कि ये इन लोगों ने जो कहा था अल्लाह ने उसके बिल्कुल खिलाफ करके दिखा दिया। अगर अल्लाह नाम का खुदा है ही नहीं और अल्लाह नहीं है तो ये काम किसने किया? मैंने ही किया। मैं तो खुदा नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आज 18 जुलाई दोपहर में अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसी। इनके जो गैप के दावे थे उसके बिल्कुल खिलाफ हुआ। गैप 2 दिन की बात कही थी, 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। पहले दिन के ही दोपहर में बारिश आ गई। कहाँ से आ गई? ये सिस्टम दाखिल कहाँ से हुआ था और ये सिस्टम गायब किधर हुआ? क्योंकि रात के टाइम तो कुछ भी नहीं है। अभी भी रात में कुछ भी नहीं था। मैं रात के वीडियो भी बना ली, वो भी फुटेज दिखा दूंगा। लगता है दोपहर के बाद से बारिश नहीं हुई। 9:17 हो रहा है। चलो बाकी तो मीडिया से पता लगेगा। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई की गई है कि आज भी बारिश का इम्कान है और आज सारा दिन जो है वो बारिश होगी, लेकिन रात को बादल जो है वो बादल जो है 17 जुलाई के दिन पूरा दिन कोई बारिश नहीं हुई। पूरा 17 जुलाई पूरा गुजर गया। पूरा 17 जुलाई जो 12 बजे रात को शुरू होता है ना, 12 AM, उससे लेकर पूरा 17 जुलाई जो दूसरे दिन की रात जाके खत्म होता है ना, 12:59, और फिर जो 11:59 होता है, उसके बाद 18 जुलाई शुरू हो जाता है। तब तक लाहौर में बारिश नहीं हुई। कहाँ गई महकमा मौसमियात वालों की पेशन गोई? जी बिल्कुल, बारिश का इम्कान तो जरूर है, लेकिन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी है, हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन जिस तरह हम लोगों ने कल देखा था तेज बारिश हुई थी, वक्फे से वो सिलसिला अभी थोड़ा सा थम चुका हुआ है। और साथ ही में सिलसिला थम चुका है? नहीं, ये बारिश बंद करवाई गई थी तुम्हें एक नज़ारा करवाने के लिए, और वो नज़ारा करवा दिया गया। क्या कि लेजेंड ने जब इरादा किया, अल्लाह ने बारिश बंद कर दी। शाम से ही बंद कर दी थी, 16 की शाम में ही बंद कर दी थी। और वो जाने से पहले भी, सिस्टम जब जाने वाला था उससे पहले भी हल्की सी बूंदाबांदी लेजेंड पर ही बरसाकर फिर निकल गया था। बंद पड़ी हुई थी, मैंने ऊपर आने का इरादा ही किया और मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि अल्लाह फिर बरसा दे। ये मैं सोच ही रहा था। बूंदाबांदी शुरू हुई और बंद हो गई। मैं छत पे आया, बंद हो गई। कब क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि जब तक मैं सोया तब तक बारिश बंद थी। यार मेरा लेक्चर तो हो गया, आपने बारिश बढ़ानी है तो बढ़ा लें, तो मसला नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं है। हाँ भाई, बूंदा हल्की फुल्की है, देखो गिलासेस भी दिखा दूँ ना मैं तुम लोगों को। ये एक एक चीज़ दिखानी पड़ती है मुझे, क्या AI का काम थोड़ी हो रहा है। ये देखो हल्की 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 बूंदा दिख गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। और वो फुटेज भी बन गई, सब कुछ मौजूद है। ये था इस बात का सबूत कि 18 जुलाई के जो इन लोगों ने जो गैप की बात कही थी वो तो खत्म हो गई है। 18 जुलाई को बारिश हो चुकी है। इनकी गैप वाली बातें अल्लाह ने जमीन पर मार दी हैं। 17 जुलाई की बारिश अल्लाह ने बंद कर दी, 16 की शाम से बंद की थी। 17 जुलाई को इनको बारिश नहीं मिली। ये धोखे में आ गए। इन्होंने समझा मानसून का जो स्पेल आया था वो चला गया। मानसून का स्पेल आया ही नहीं था। इस पूरे जुलाई में अब तक मानसून का कोई स्पेल आया ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह के हुक्म से एक स्पेशल काम हो रहा है। ये वक्त आने में पता लग जाएगा। अभी फिलहाल 18 जुलाई तक तो कुछ नहीं, अब 12 हो जाएगी तो ये 18 जुलाई का पूरा ड्यूरेशन खत्म। 13 दिन और रह गए बस जुलाई खत्म होने में।
अभी आगे आगे देखो होता है क्या अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अब तक की सारी रिपोर्ट्स और वीडियोस के मुताबिक इनके जो दावे थे महकमा मौसमियात के कहने पर, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भी वैसा नहीं हो रहा। क्या ये इतना काफी नहीं है कि इस कायनात में एक गॉड की एग्जिस्टेंस है जो ये सब कुछ कर रहा है? अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे झूठे खुदाओं ने ये काम किया है, तो तुम्हारे झूठे खुदाओं को तो ऑपरेशन आज सुबह ही मैं करके बैठा हूँ अल्लाह के फजल से। हाँ, तुम्हारे झूठे खुदाओं का टिका के ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ऑपरेशन गॉड्स के नाम से। वो वीडियो भी मेरी आएगी, ठीक है, वो बना लिए मैंने, अभी उसकी मैं थोड़ा सा जरा उसको रिव्यू करके फिर मैं भेजता हूँ, फिर वो भी तुम्हें दिखाऊंगा। अभी तो आज के दिन की मुझे ये वीडियो पेश करनी थी 18 जुलाई की। तो वो झूठे ऑपरेशन, झूठे खुदाओं का ऑपरेशन तो मैं कर चुका हूँ और अच्छी खासी दुर्गत बना के किए, और तुम्हें मजा आएगा। इसलिए उनकी एग्जिस्टेंस तो वैसे ही नहीं है। तो तुम्हारे वो झूठे खुदा, तुम्हारे वो झूठे कवानीन, तुम्हारी वो झूठी पुलिस, तुम्हारी वो झूठी आर्मी, वो जिन्होंने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों को कत्ल किया, और दुनिया में साइंस के नाम पर तुम लोगों ने मुसलमानों को डिग्रेड किया, और तुम लोगों ने अपने सिस्टम एल्गोरिथम बनाकर मुसलमानों को हक और सच बोलने से रोका, और मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया, मुसलमानों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, और मुसलमानों की वो जमातें जो दीन इस्लाम के डिफेंड के लिए काम कर रही है या मुसलमानों का दिफा कर रही है दुनिया के अंदर, तुम लोग उनके ऊपर टेररिस्ट होने का जो इल्जाम लगाते हो, फिर उनको जेलों में बंद करते हो। असल में इस दुनिया में फसाद और फितना तुम लोगों ने फैलाया है, तुम्हारे बाप दादाओं ने फैलाया, तुम्हारी नस्लों ने फैलाना शुरू किया है, जिनको तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने बेवकूफ बनाया। हाँ, ये राम कृष्ण विष्णु हनुमान ज्यूस थोर यावे के नाम पर, ये तुम्हारा ध्रुव राठी हो, या तुम्हारा संदीप महेश्वरी हो, या तुम्हारा जो है ना वो कैंपबेल हो, या डेविड वुड हो, या पाकिस्तानी मुरीद, ये तुम्हारे जो सारे तुम्हारी पार्टी के जो है ना, ये जो अलायंस के खिलाफ है, तुम्हारे हॉट्स है, तुम्हारे तुम लोग हॉट्स में हो। हाँ, मुसलमान जो है वो अलायंस में, जितने भी मुसलमान इस्लाम का दिफा कर रहे हैं वो इस्लाम के अलायंस में, ठीक है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, उनके पैरोकार हैं, उनके वफादार हैं, वो इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं और इस्लाम की सच्चाई का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हर बंदे का अपना एक स्टाइल है, अपना एक डिफरेंट अंदाज है, हर किसी की अपनी एक अपने स्टाइल की एक गेमिंग है, वो अपने स्टाइल में अपने कैरेक्टर को चला रहा है। मेरा अपना एक स्टाइल है, मुझसे अल्लाह जो काम लेना चाह रहा है वो लेगा, और उसे किसी का बाप रोक भी नहीं सकता। तुम लोग ये देख लो कि तुम्हारी जिस साइंस की बुनियाद पर तुम आसमानों जमीनों की स्टडी करते हो, जिस साइंस की बुनियाद पर तुम चलते हो ना, मशीनें बनाते हो इन्हीं पे, तो तुम्हारी मशीनें तो फेल हो रही हैं, तुम्हारे मशीनों की इस्तेमाल करने वालों के दावे तो फेल हो रहे हैं, तुम्हारी साइंस की नॉलेज के एक्सपर्ट्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं, मजबूर नजर आ रहे हैं, और उनके सरों के ऊपर सिस्टम आके तहस नहस मचा के जा रहे हैं। क्या अभी और वीडियोस मेरी आएंगी इंशाल्लाह कि हुआ क्या है और पाकिस्तान में हो क्या रहा है, उसका सिर्फ नजारा करते रहो। तुम लोग देखो तो सही अल्लाह वाहिदल करता क्या है। तुम लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर ला सकते हो, मशीनें ला सकते हो, तेल मिला के भाग सकते हो, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, अरे छत गिर गई, अरे पानी आ गया, अरे नलका भर गया, अरे वो सैलाबी रेला आ गया। अरे नूह अलैहिस्सलाम को जब बेबस किया था ना लोगों ने, बेबस किया था, मजबूर कर दिया था बद्दुआ के ऊपर, जब उनकी बात नहीं मानी थी, उनको चारों तरफ से उनको जो है ना लोगों ने अपनी हरकतें दिखाई थी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी फिर दुआ मांगी थी, फिर अल्लाह ने आसमान से भी खोला और फिर जमीन से भी दरिया चश्मा जारी किया, फिर उनको उन लोगों की औकात दिखाई कि तुम लोगों ने अल्लाह के बंदे के खिलाफ जो कहा है और उसको दीवाना, जादूगर और झूठा समझा है, अब तुम अपनी औकात देखो। वही सीन शुरू हो गया था उन लोगों के साथ। और मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर नूह अलैहिस्सलाम दुआ कर सकते हैं और ऐसा कुछ हो सकता है जिसको तुम किताबों में पढ़ के कहते हो कि ऐसा तो कोई सैलाब आया ही नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसमान से पानी जारी हो जाए और जमीन इतना भर जाए कि लोग संभाल ही ना सके और डूबते ही चला जाए, तो बेटा लाहौर का भी अंदर देख लो क्या हुआ, पाकिस्तान में भी देख लो क्या हो रहा है, अमेरिका में भी देख लो क्या हो रहा है, और अपने शहरों में भी देख लो कि क्या हो रहा है। तुम जहां जहां पर हो वहां वो जहां चाहेगा मारेगा पकड़ के। तुम लोग अपनी बिल्डिंगों से, अपनी टेक्नोलॉजी से रोक भी नहीं सकते। दुबई का अशर देखा था क्या हुआ, सऊदी अरब में अशर देख लिया था क्या हुआ। अल्लाह जो चाहता है करता है। जाओ बेटा थोड़ी न्यूज चेक किया करो। दुनिया में क्लाइमेट के नाम पे जो बातें है ना कि दिस क्लाइमेट चेंज और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम योम एंड योम कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकता वही। और इसके लिए अब हमें अडेप्टेबिलिटी वो करनी ज़रूरी होगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना रेजिलिएंट बना लें कि इस तरह की अगर बारिशें और इस तरह की क्लाइमेटिक इफेक्ट्स आएँ तो हम उनसे प्रॉपरली नबरदाज़मा हो सकें। एक जानिब झुलसा देने वाली गर्मी तो दूसरी तरफ वक्फे वक्फे से होने वाली तूफानी बारिशें। माहिरीन के मुताबिक इस सब के पीछे माहौलियाती तब्दीली का हाथ है। देखिए लाहौर से सामिया सईद की रिपोर्ट। यहाँ पर अल्लाह है सामने मुकाबले पर जो काम कर रहा है इस कायनात के अंदर, तो उसका एक बंदा जो कोशिश कर रहा है ना, अल्लाह दिखा रहा है। बाकी वो अपनी मर्जी से क्या करता है उसकी तो तुम लोगों की सोच ही नहीं कि वो अपने खिलाफ काम करने वालों के साथ अंजाम क्या करता है। वो उन्हें सफर हस्ती से मिटा देता है, पूरी पूरी कौम को तबाह करके मार देता है। और वो माफ करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है। लेकिन उन लोगों को जो उसकी तरफ लौट के आना चाहते हैं, तौबा करते हैं, शर्मिंदा होते हैं, हरदर्मियां दिखाओगे, बगैरतियां दिखाओगे और उसके दीन को मिटाने की कोशिश करोगे,
हैं, और जमीन पर फहाशी उरियानी और फितना फसाद फैलाओगे, लोगों को मारपीट करोगे, बच्चों पर जुल्म करोगे, तो तुम्हें अल्लाह जिल्लत की जिंदगी तो दे या ना दे। काफिरों के लिए तो उसने दुनिया में सोने चांदी के घर बना देने ताकि उनको उसी गुमराही में मारे और मालो दौलत में भी इजाफा करे, फिर उसकी गुमराही से मारे। लेकिन तुम्हारी मौत बड़ी जिल्लत के साथ होगी और तुम्हारी रूह है जब फरिश्ते निकालेंगे तुम्हारे को इतना मारेंगे, थप्पड़ घूंसे लाते, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, तुम्हारी रूह तड़प रही होगी। तुम समझते हो कि तुम्हारा जिस्म यहाँ मर जाएगा, जिस्म खत्म नहीं होगा, जिस्म यहाँ का जरूर जाएगा, तुम्हें जो दूसरा जिस्म दिया जाएगा ना, तुम्हारी रूह को ट्रांसफर करके, उसके बाद तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या है, फिर नहीं बच के भागोगे। उस वक्त से पहले माफी मांगो अल्लाह से और इस्लाम में दाखिल होना शुरू करो, और ये वीडियो अपने सारे घर मुस्लिमों तक पहुंचा दो, और मुर्तिदों, मुनाफिकों, मुशरिकों और तमाम इस्लाम दुश्मनों तक और झूठे झूठे मज़ाक वालों को पहुंचाओ, और उनको बोलो कि ये बंदा जमीन पर जिस खुदा की बात कर रहा है वो खुदा मामूली नहीं है, अल्लाह इज रियल गॉड, वो रियल गॉड है, और रियल गॉड का मुकाबला करना नामुमकिन है। बता रहा हूँ, वो इमेजिनरी गॉड नहीं, किताबों में लिखा हुआ खुदा नहीं है। किसी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के किसी इंसान ने आकर सिर्फ अपनी मर्जी से किताब नहीं छाप दी थी जिसके अंदर एक अल्लाह नाम का लिख दिया, तो वो जो है ना बस वो एक इमेजिनरी स्टोरी बन के रह गया। नहीं, उसी अल्लाह के नाम का दरख्त मेरे घर के साथ है, उसी अल्लाह के नाम के लश्कर मेरे सर पे नमूदार होते हैं बादलों के जरिए। वो अपने हुक्म से, अपनी इजाजत से ये काम करता है, वो अपनी मर्जी से ये काम करता है। उसको किसी ने पाबंद नहीं किया कि वो मेरे सरों पे अपने नाम को लाकर लिख कर दिखाए। वीडियोस मैं बनाता हूँ, जारी मैं करता हूँ, उसके बाद भी कोई काफिर ये बोले कि इस कायनात में अल्लाह नाम का खुदा नहीं और अल्लाह की कोई निशानी नहीं और अल्लाह का कोई सबूत नहीं और हमें किसी ने मुतमईन नहीं किया, तो वो काफिर अपनी अकल का मातम करे, क्योंकि अल्लाह की निशानियां तो बहुत है। अब जिसका दिल चाहे काफिर बन के मरे, जिसका दिल चाहे मुसलमान बन के मरे, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। लोग खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं, खुद गुनाह करते हैं और अल्लाह को थोपते हैं इल्जाम कि अल्लाह ने हमें गुमराह किया। नहीं, तुमने खुद अपने आप को गुमराह किया अपनी हरदर्मी से, इसलिए अल्लाह से माफी मांगो।